वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरसिमरन साइंस सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्लांटेशन। अभी तक हम हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था मोरिला एंड ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो अब हमने देखा था पिछले हमारे वीडियो में कैसे जायगोट फॉर्मेशन के बाद में और फर्टिलाइजेशन के अप्रोक्स 30 आवर्स के बाद में कैसे मोरिला का फॉर्मेशन होता है, कैसे 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8 सेल एंड 8 से 16 सेल स्टेज आती है जिसको अपन मोरिला कहते हैं, और मोरिला बाद में जाके कन्वर्ट हो जाता है हमारे ब्लास्टोसिस्ट में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कि कैसे वो ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के अंदर जाके, या हम बोले कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर जाके कैसे वो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, उसका ब्लास्टोसिस्ट का कैसे वहां पे जाके वो फिक्स होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, ठीक है, और कहां पे होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इम्प्लांटेशन की लोकेशन है, अगर हम बात करें इम्प्लांटेशन की लोकेशन की, ठीक है, तो ये हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल ऑफ बॉडी, यूट्रस की जो बॉडी वाला पार्ट होता है वहां पे या तो एंटीरियर साइड या पोस्टीरियर साइड इसका इम्प्लांटेशन, हमारा ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन अकर होता है। ठीक है, नियर फंडस की बात कर सकते हैं हम, फंडस पार्ट के जो नियर का एरिया होता है जिसको हम बॉडी भी बोलते हैं, पूरी बॉडी कैविटी। ठीक है, तो उसके या तो एंटीरियर या पोस्टीरियर वॉल पे हमारा जो इम्प्लांटेशन होता है वो अकर करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इसकी इसका टाइम होता है, ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन के 6th डे के अंदर, ऑन 6th डे, और अगर अपन लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की बात करें तो 20th डे बोल सकते हैं हम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये इसका हमारे इम्प्लांटेशन का साइट हो गई, लोकेशन हो गया, और ये टाइम हो गया, ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, वो हमारे 4 स्टेजेस में अकर होता है। ठीक है, जो हमारा इम्प्लांटेशन होता है ठीक है, फर्स्ट की अगर हम बात करें तो अपोजिशन, इसका अपन सबको एक डिटेल में पढ़ेंगे, अपोजिशन। सेकेंड की अगर अपन बात करें तो एडिशन, जिसको अपन बोलते हैं चिपकना। ठीक है, एडिशन। थर्ड इम्प्लांटेशन की अगर हम उसकी बात करें, प्रोसेस की बात करें तो पेनिट्रेशन, क्या होता है, पेनिट्रेशन। और फोर्थ की बात करें हम तो इन्वेजन। तो ये 4 प्रोसेस मेनली इम्प्लांटेशन के अंदर अकर होती है। ठीक है, हमको मेनली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन यही से अकर होते हैं कि इम्प्लांटेशन का सबसे पहले तो लोकेशन क्या है, तो हमको जानना है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बॉडी, जो यूट्राइन बॉडी होती है फंडस के पास में। अगर हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की तो 6th डे पे फर्टिलाइजेशन के बाद में 6th डे पे, या फिर हम बोल सकते हैं जाइगोट फॉर्मेशन, और 20th डे इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम बात करें इम्प्लांटेशन की 4 प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो वो होती है अपोजिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड होती है पेनिट्रेशन एंड फोर्थ होती है हमारी इन्वेशन। ठीक है, इन 4 प्रोसेस को पढ़ने से पहले हम एक बार जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है, उनके बारे में जान लेते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर हमारे क्या क्या चेंजेस अकर होते हैं। चेंजेस इन ब्लास्टोसिस्ट। सबसे पहले हम बात करें, ठीक है, जो हमारे पोलर ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स होते हैं, पोलर ट्रोपोब्लास्टिक, हमारे जो पोलर ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स होते हैं जो कि किसके पास लाई करते हैं, एडजेसेंट टू नॉन पोलर, या फिर हम बोल सकते हैं अपोलर, एडजेसेंट टू अपोलर इनर सेल मास।
हमारे जो पोलर ट्रोपोप्लास्टिक सेल्स हो गए, हमको ये दो चीजें ध्यान में रखनी। जो ट्रोपोप्लास्टिक सेल्स कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, और हमारे जो कि जिसके पास में लाई करते हैं हमारे इनर सेल मास के पास में, जो कि कैसे होते हैं हमारे अपोलर होते हैं। ये ही मेनली जो पोलर ट्रोपोप्लास्टिक सेल्स होते हैं, यही मेनली रिस्पांसिबल होते हैं, आर रिस्पांसिबल फॉर एडिशन, आर रिस्पांसिबल फॉर एडिशन, चिपकने के लिए ये रिस्पांसिबल होते हैं। कौन से, पोलर ट्रोपोप्लास्टिक सेल्स इन एंडोमेट्रियल सेल्स। एंडोमेट्रियम की जो सेल्स होती है उसके पास में अगर ब्लास्टोमियर या ब्लास्टोसिस्ट जो होता है हमारा, वो एडिशन कर पाता है, वो किसके कारण होता है, हमारा पोलर ट्रोपोप्लास्टिक सेल्स के पास में, पोलर ट्रोपोप्लास्टिक सेल्स के कारण, जो कि एडजेसेंटली लाई करते हैं हमारे पोलर इनर सेल मास के। ठीक है, इतना सबको आपको समझ में आ गया। अब हम बात करें कि ऐसे फैक्टर्स जो कि रिस्पांसिबल होते हैं ब्लास्टोसिस्ट अटैचमेंट के, वो क्या क्या है? फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर ब्लास्टोमियर एडिशन, फॉर ब्लास्टोसिस्ट एडिशन। तो कुछ ये फैक्टर्स है। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो होता है पी सिलेक्टिन, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है इसके अंदर, ब्लास्टोसिस्ट के एडिशन के अंदर। दूसरे अगर हम बात करें हिपेरिन सल्फेट, ठीक है, ये भी इसका भी एक अच्छा खासा रोल होता है हमारे इसके अंदर, ब्लास्टोसिस्ट एडिशन के अंदर। ठीक है, थर्ड बात करें तो प्रोटियोग्लाइकिन, ये कुछ हमारे फैक्टर्स है जो कि किसके लिए रिस्पांसिबल है, ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के कारण, ब्लास्टोसिस्ट के एडिशन के कारण। ठीक है, इंटीग्रिन्स, फोर्थ की बात करें तो इंटीग्रिन्स, फिफ्थ हो गया हमारा ट्रोपोनिन। ठीक है, और जो हमारा लास्ट वन है, ठीक है, वो है ईजीएफ। ये कुछ फैक्टर्स है जो कि रिस्पांसिबल है ब्लास्टोसिस्ट के एडिशन के लिए। इतना आप सबको पता होना चाहिए कि ब्लास्टोसिस्ट का जो एडिशन होता है, ठीक है, वो किसके कारण हो पाता है, हमारे इन्हीं फैक्टर्स के कारण हो पाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन साइट। एंडोमेट्रियम एट इम्प्लांटेशन साइट, जहां पे इम्प्लांट होगा हमारा क्या, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें, जो हमारा एंडोमेट्रियम होता है वो अपने सिक्रेटरी फेज में होता है। किसमें होता है, जो हमारा एंडोमेट्रियम होता है वो अपने सिक्रेटरी फेज में होता है ड्यूरिंग 20 to 21 डे। जो 20वां और 21वां दिन होता है उसके अंदर जो हमारा एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है, उसको वो सिक्रेटरी फेज के अंदर होता है। ठीक है, अब हम बात करें जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं हमारे, माइक्रोविलाई जो प्रेजेंट होते हैं हमारे, माइक्रोविलाई प्रेजेंट ऑन ट्रोपोएक्टोडर्म, इसके ऊपर ट्रोपोएक्टोडर्म के ऊपर जो एक लेयर होती है ट्रोपोएक्टोडर्म के ऊपर। ठीक है, वो मिल जाती है किससे, इंटीग्रेट विद डेसिडुअल सेल्स। और डेसिडुअल जो लेयर्स होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसकी जो एंडोमेट्रियम होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है, तो किससे इंटीग्रेट हो जाती है, वो डेसिडुअल सेल से, और एक जंक्शन बनाती है टू फॉर्म जंक्शन कॉम्प्लेक्स, टू फॉर्म जंक्शन कॉम्प्लेक्स। इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अपोजिशन के बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं अपोजिशन क्या होता है। फर्स्ट जो हमारी इसकी प्रोसेस थी उसको हम बोलते हैं अपोजिशन। कुछ नहीं होता, अपोजिशन मतलब होता है फिंगर न्यूमरस विलाई लाइक स्ट्रक्चर का डेवलप होना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अपोजिशन। इसको अपन बोलते हैं पाइनोपोड फॉर्मेशन, इसी विलाई लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, पाइनोपोड फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये पाइनोपोड जो फॉर्मेशन होता है हमारा कहां पे होता है, फ्रॉम इनर एंडोमेट्रियल सरफेस, फ्रॉम इनर एंडोमेट्रियल
सरफेस पे क्या हो जाता है, हमारे पाइलोपोड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, पाइलोपोड्स क्या होते हैं? पाइलोपोड्स आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई बोलते हैं। ठीक है, इतना आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, और ये जो हमारे पाइलोपोड्स होते हैं, ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि किसके एंडोमेट्रियल सरफेस के ऊपर ही लाई करते हैं। ठीक है, ये जो पाइलोपोड्स ये जो हमारे पाइलोपोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये एंडोमेट्रियल फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दीज पाइलोपोड्स एब्जॉर्ब द एंडोमेट्रियल फ्लूइड। अब एंडोमेट्रियल फ्लूइड कहां से आया? जो हमारा एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स के द्वारा निकाला जाता है, रिलीज बाय एंडोमेट्रियल ग्लैंड। तो फर्स्ट जो हमारी प्रोसेस थी वो क्या थी? पाइलोपोड फॉर्मेशन किसके अंदर हुआ है? अपोजिशन के अंदर। इनर एंडोमेट्रियल सरफेस के ऊपर न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। ठीक है, इन पाइलोपोड्स का क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? टू एब्जॉर्ब द एंडोमेट्रियल फ्लूइड, टू एब्जॉर्ब द एंडोमेट्रियल फ्लूइड, जो कि किसके द्वारा निकाला जाता है? हमारी एंडोमेट्रियल ग्लैंड के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, और ये जो फ्लूइड होता है हमारा, वो रिलीज होता है दो चीजों में। एक तो हो गया हमारा ग्लाइकोजन, ठीक है, एक हो गया हमारा म्यूसिन। ठीक है, ये जो फ्लूइड होता है हमारा, वो दो चीजों में रिच होता है, एक तो ग्लाइकोजन, एक होता है हमारा म्यूसिन, जो कि क्या करता है? इसे ब्लास्टोसिस्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ब्लास्टोसिस्ट इनिशियली। ओके, तो ब्लास्टोसिस्ट को इनिशियली जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? ग्लाइकोजन और म्यूकिन, जो किसके द्वारा निकाला जाता है? अपने एंडोमेट्रियल फ्लूइड के अंदर निकाला जाता है, जो कि कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? हमारे ये पाइलोपोड्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, अगर हमारा ये फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आगे हमारा कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, एडिशन फेज कांट अकर। अगर एडिशन फेज के लिए जरूरी है क्या हमारा? कि जो फ्लूइड है, एंडोमेट्रियल फ्लूइड जो है, वो एब्जॉर्ब कर ले हमारे पाइलोपोड्स। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट फेज हो गई, जिसको अपन बोलते हैं अपोजिशन। सेकंड है हमारी एडिशन। वही एडिशन में क्या हो गया? जो हमारा एडिशन होता है, एडिशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, एडिशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट का हमारा एडिशन होता है, वो किन कुछ फैक्टर्स के कारण होता है, जिसको मैंने आपको पहले बताया था। इंटीग्रिन्स हो गया, लाइक इंटीग्रिन्स, ठीक है, और कैडेरिन हो गया, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेनिट्रेशन की। लास्ट जो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो है पेनिट्रेशन। तो हमारे पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पेनिट्रेशन जो होता है वो स्ट्रोमल सेल्स के द्वारा होता है, स्ट्रोमल सेल्स के द्वारा आकर होता है। किसके द्वारा होता है हमारा पेनिट्रेशन? आकर स्ट्रोमल सेल्स के द्वारा। ठीक है, इन बिटवीन द ग्लैंड एंड ये हमारे जो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं वही हमारी जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड होती है, ठीक है, उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन एंडोमेट्रियल ग्लैंड। इतना आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, एंड इसको हमारा हिस्टोलाइटिक एक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमारा हिस्टोलाइटिक एक्शन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट करता है। ठीक है, ये हमारा पेनिट्रेशन की प्रोसेस हो गई। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर हमारा स्ट्रोमल सेल्स इंक्रीज इन लाइसिस ऑफ स्ट्रोमल सेल्स, डीप पेनिट्रेशन अकर होगा, डीप पेनिट्रेशन अकर्स। क्या बोला? जितना ज्यादा लाइसिस होगा हमारे स्ट्रोमल सेल्स का, उतना ही क्या होगा? हमारे जो ब्लास्टोसिस्ट होगा, ठीक है, उसका क्या होता जाएगा? डीप पेनिट्रेशन होता जाएगा inside the compaction, inside the stratum compactum, stratum compactum of decidua,
ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइसिस होगा तो हमारे स्ट्रोमल सेल्स क्या करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे हमारे ब्लास्टोसिस्ट को, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट में क्या होता है, इस प्रोसेस का बंद कब होता है, जब ये एक फाइब्रिन क्लॉड बन जाता है, ठीक है। फाइब्रिन क्लॉड एंड एपिथेलियम का एक क्लॉड बन जाता है। उसके बाद ही क्या हो जाता है, अभी इससे ज्यादा डीप पेनिट्रेशन हमारे ब्लास्टोसिस्ट का नहीं हो पाता, ठीक है। इसी टाइप के डीपर पेनिट्रेशन को, जो हमारे डीपर पेनिट्रेशन हुआ है, इसी टाइप के डीपर पेनिट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, हमारे इंटरस्टिशियल पेनिट्रेशन, ओके, डीप पेनिट्रेशन को, ठीक है, डीपर पेनिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, कैसे इम्प्लांटेशन हुआ हमारे ब्लास्टोसिस्ट का इनसाइड द डेसिडुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।